वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम स्कोर। उसका सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपकी मैथ को इम्प्रूवमेंट करेगा। हर एक चीज़ बेसिक से एडवांस तक आपको समझाएंगे। 5 की 6 की 7 की 8 क्लास तक की आपको एक बेस्ट सीरीज, एक पैटर्न में हर चीज़ को अच्छे से समझने लगे, बार बार इस चीज़ को समझ सकते हो। तो इसी सीरीज़ को हम क्लास 7 की 9D एक्सरसाइज करा रहे थे। जिन बच्चों ने अभी तक मिक्स सीरीज हमारी नहीं देखी है वो प्लीज़ मिक्स सीरीज देखे जाएं, तो अपने बहुत से डाउट क्लियर करें। बहुत से बच्चों को बेसिक चीज़ें नहीं आती, तो प्लीज़ उस सीरीज़ को देखो, उसे समझो, उसे नोट करो। वो आपके लिए हमने स्टार्ट की है, उसे ज़रूर देखो जाके यहाँ से, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिए थे, 8 तक करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा उसको देखते हैं। क्वेश्चन नाम का ए मैन सोल्ड टू पेंटिंग एट ₹924 each on one he gains 20% and on the other he lost 20%. How much does he gain or loss in the whole ट्रांजैक्शन। ठीक है, जब तक मैं बोर्ड पे लिख रहा था आई होप आपने 2 से 3 बार उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड और समझ लिया होगा। अगर जिन बच्चों ने नहीं समझा वो उस बोर्ड पे देखे, ठीक है। कॉपी पेन रोक जब भी कुछ मत लिखें। एक मैन है, उसने 2 पेंटिंग को सेल किया, दोनों का प्राइस ईच का मतलब था प्रत्येक, हर एक का प्राइस जो था वो कितना था 924 रुपीज़, ठीक है। ऑन द वन मतलब एक पर से 20% पे लॉस प्रॉफिट हुआ, एक पे लॉस हुआ। तो देखो ईच प्राइस ऑफ पेंटिंग कितने का है 924 रुपीज़। टोटल एसपी कितना हो जाएगा, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, 2 चीज़ें थी 9 ये प्लस 925, ठीक है। अब इसे ऐड कर लेते हैं 8 4 80 रुपीज़। इसने इतने में दोनों को उसने सेल किया, ठीक है। अब देखो पहले को कितने पे, इतने पे सेल किया, ये एसपी है पहले के लिए,
फर्स्ट पेंटिंग के लिए अब इतने पर उसने सेल किया है, कितने का लॉस हुआ है? 20% का। अब अगर दोनों को जो सेल करता है, एक पे लॉस करता है एक पे प्रॉफिट करता है, तो होल ट्रांजैक्शन में उसे कितना प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? अब देखते हैं। अब इसे प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ? 20% का। अब बताइए प्रॉफिट हुआ, तो अब मैं सीपी निकालना आता है, हमने आपको सिखाया था सीपी निकालना। सीपी बराबर क्या था? 100 प्लस 100 प्लस प्रॉफिट इंटू एसपी, यही फार्मूला था। जिन बच्चों को नहीं पता पीछे वाले वीडियो में अगर पढ़ा होगा तो ज़रूर इस फार्मूले को देखा होगा, ठीक है। 100, अब इसमें 20 जोड़ देंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। कि 20 यहाँ रख दे, प्लस ये हमारा 920, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। ये 12 से कटेगा क्या? सेवन, ये 100 इंटू 7, तो हमारा एक का उसने अगर इसे प्रॉफिट बेचा होगा तो कितने की उसने खरीदी होगी? ये 770, इसको इतने की पड़ी होगी। बात समझ में आ गई? ये वाली जो पेंटिंग उसे इतने में पड़ेगी, जब उसे इतना प्रॉफिट हुआ होगा तो उसने इतने में से खरीदी होगी, ठीक है। अब देखो फिर निकाल ले, सेकंड पेंटिंग की बात कर ले रहे। ओके, अब हमें पता सेकंड पेंटिंग का भी एसपी कितना है हमारा? 924 रुपीज़, ठीक है। अब इसे लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ? इसे भी यहाँ 20% पे लॉस हुआ, तो निकाल लेते सीपी 100 प्लस 100 माइनस लॉस हुआ, लॉस माइनस इंटू एसपी, कितने का? 100। अब 20 100 में माइनस करें तो 80 इंटू 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 बन जा 8, 1 बचेगा, 4 से काटो, 4 से ही कटेगा शायद, आई थिंक 4 से काट लेते हैं, ठीक है। 4 से काटेंगे, ये 2 जा, ये 3 जा, ये 2, ठीक है। उससे भी कट जाता शायद, कटा क्यों नहीं? ये देखो 1 1 6, ठीक है। ये आ गया इतना, सही काटा मैंने। 2 बार, एक कैरी थी 3 बार, सॉरी ये 1 बार कटेगा। देखो इतना आ गया। अब क्या करेंगे इसको? 100 डिवाइड में 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 बचेगा, ओके, इंटू ये हमारा ये। अब ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से 2 बार कटेंगे, ये 4 से काटे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। अब 2 से इसे काट देंगे 5 बार, तो हमारा होल में कितना? 5 इंटू 2 3 1। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 15 10 और 11, ठीक है। अब ये हमारा सीपी आ गया, ये सीपी आया। अब हम टोटल सीपी निकाल लेते हैं। टोटल सीपी से पता चल जाएगा उसने खरीदा इतने में था, बेचा कितने का।
तो देखो 770115 देखो ये 5 12 9 1 ये देखो ये उसका टोटल जो सीपी आया वो कितना आया हमारा इतना आया। ठीक है, उसने इतने में बेचा, इतने में ख़रीदा था, उसे लॉस हुआ। मतलब देखो ये देखो ख़रीदा उसने ज़्यादा में था बच्चों, उसने बेचा दोनों को कम में। देखो आप देख लो, मतलब दोनों पेंटिंग का जो टोटल सीपी था वो इतना था। एक को उसने इतने में ख़रीदा था और दूसरे को उसने इतने में ख़रीदा था, दोनों को जोड़ा तो इतने में उसने ख़रीदा, तो लॉस हुआ। लॉस कितना लॉस हुआ ये देख लेते हैं। कितना आ जाएगा 7 और जे हमारा 11 में से 4 जाएगा 77 रुपीज़ लॉस। ठीक है, उसका कितना लॉस हुआ उसे 77 का। तो देखो होल ट्रांजेक्शन ए मैन लॉस 77 रुपीज़। यहाँ लिख दिया आंसर है यहाँ, अच्छा कहीं भी लिख दो उसमें होल ट्रांजेक्शन ही लॉस 77 रुपीज़। ठीक है, ओके। पहले आपको ये लिखना, उसके बाद दोनों में ये लिखना, उसके बाद ये लिखना, उसके बाद ये लिखना। पहले ये लिखना, फिर ये टोटल हमारा सीपी निकलेगा। ठीक, फिर ये और फिर लास्ट में ये हमारा आंसर। बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ गया इस वजह से, क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, अगर छोटी अगर मिस्टेकें होती हैं तो आप 6 के वीडियो देख लो, मिक्स सीरीज देख लो। आपका थोड़ा और अच्छा पढ़ना है 8 क्लास की देख लो। अपना मैथ को थोड़ा इम्प्रूव बनाओ, क्योंकि 9th क्लास में थोड़ा अच्छा है। अब 9th में कम से कम आपको 2 बुक तो रीड करनी पड़ेंगी, स्टडी करनी पड़ेगी। एक तो NCERT है, दूसरा RS अग्रवाल है, या RD शर्मा ले लो। आपको 2 बुक तो कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी आप मैथ को अच्छा कर सकते हो। अगर आपको मैथ नहीं लेना है 12th में तो आप NCERT लगा लो, आपके लिए काफ़ी है। तो प्लीज़ मैथ को बहुत इम्पोर्टेंस दो। अगर मैथ आपका अच्छा है तो एवरी सब्जेक्ट आपका अच्छा होगा, हर एक सब्जेक्ट अच्छा होगा। ये फैक्ट है, 100% 80% का ये फैक्ट है कि जिनका मैथ है उनके सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं। चलो 10 by selling a fan for $200 Kareem lost rupees 200 at what price must
we sell it to gain 10%। ठीक है, तो भी ये कह रहा है कि एक सेल किया, कितने में सेल किया उसे, 1200 रुपीज़ में। कारण लॉस, उसे लॉस हो गया से 200 रुपये का, मतलब उसने 1200 रुपये में फ़ैन बेच दिया, उसे 200 रुपये का लेस हुआ। अब वो कह रहा है उसे किस प्राइस मस्ट बी सेल, उसे किस प्राइस से सेल करें कि उसे 10% का प्रॉफिट हो जाए। चलो देखते हैं। तो देखो हमें क्या दिया, सेलिंग प्राइस दिया, सेलिंग प्राइस ऑफ फैन कितना दिया हमारा, ये दिया। लॉस कितना हो गया, कितने रुपए दिए, तो CP कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन कितना है, कितना हो जाएगा, हमें पता है इतने का उसने सेल किया था, उसे इतना लॉस हुआ। ठीक है, इतने में सेल किया था, इतना लॉस हुआ, तो लॉस हमारा ऐड होगा तभी तो सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो हमारा कितना आएगा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस। अब ये कॉस्ट प्राइस देखो 14 माइनस कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो इतने में उसने ख़रीदा, इतने में बेचा होगा, तभी तो उसे इतने का लॉस हुआ होगा। ठीक है, अब कह रहा है एट वट प्राइस मस्ट बी सेल टू गेन 10%। अब कौन से प्राइस पर से सेल करे तो 10% प्रॉफिट हो जाए। तो CP निकल गया, अब निकाल लेते हैं। अब देखो गेन मतलब होता है, गेन मतलब होता है प्रॉफिट, जी ध्यान रखना, आपको काफ़ी बार पता है, उसे 10% का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस, तो SP 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू CP। तो सेलिंग प्राइस में 10% 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू CP कितना हमारा है, इसका CP देखो ये रहा, ये रहा। ठीक है, अब ये 110 अपॉन 100, ये 40। अब देखो ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो हमारा जो SP हमारा 11 इंटू 1011। तो देखो 0 11 44 और फिर 11 और 4 15। कितने में से सेल करना पड़ेगा, इतने में सेल करना पड़ेगा 1540 रुपीज़ में, तब उसे 10% का प्रॉफिट होगा। अगर आपको ऐसे ही करना है तो आप बताओ, इस पे 10% प्रॉफिट चाहिए, इसका 10% क्या होगा 140, इसे इतना चाहिए। अब इसमें ही इसको ऐड कर देते हैं, तब भी हमारा निकल आएगा। लेकिन ये आंसर टिक के लिए है, ऑप्शन के लिए, लेकिन जो आपको प्रोसेस है वो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों बच्चों समझ में आया होगा, तो अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, और हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसे अबाउट में जाके जो चीज़ आपको फॉलो करनी है, फेसबुक, ट्विटर, फेसबुक ID, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, इन किसी में आपको है, आपके पास ID आपको फॉलो करना है, आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। आपको जो टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया है, जो भी वीडियो बनेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको उससे कलेक्ट होती रहेगी। आप अपना जिसके पास नहीं है वो टेलीग्राम डाउनलोड कर ले। ठीक है, एक हम लोगों का ग्रुप होगा, ठीक है, जिससे हम लोग आराम से कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ है, आप उसे वहाँ पे भेज सकते हैं, और कोई दूसरा आदमी भी उसे देख सकता है कि कौन सा हमने जैसे कोई सॉल्यूशन भेजा है, वो सबको देखना है तो वहाँ से भी सभी लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
लिखा ए शॉप कीपर वाइस 50 रुपीज़ पर रैम, ठीक है। एट व्हाट प्राइस क्वायर should he sell it to gain 20%। तो हिंट में दिए कि वन जो रैम है वो 20 क्वायर के बराबर है। QURES, ठीक है। तो देखते हैं भाई, हमें पता है कि 50 रुपीज़ पर क्वायर है। हमें प्राइस किसका चाहिए? प्राइस पर, यहाँ पर भूल गए, पर मतलब एक क्वायर का प्राइस चाहिए, ठीक है। उसने 50 में पर रैम खरीदा, लेकिन प्राइस किसका पूछा? पर रैम का। शुड बी सेल गेन। तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखो, एक रैम बराबर 20 क्वायर, तो हमें पता है 50 रुपीज़ बराबर हमारा 20 क्वायर्स। तो पता है 1 क्वायर इक्वल टू 50/20 रुपीज़, ठीक है। इससे एक कट जाएगा तो कितने का हमें पड़ेगा? 5/2, ठीक है। यानी कि 5/2 का मतलब 2.5 रुपीज़, ठीक है। अब इतने का मुझे वो पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि हमें ये तो हमारा क्या निकल गया? CP ऑफ 1 क्वायर कितना? 2.5 रुपीज़। अब उसे प्रॉफिट चाहिए 20% का, तो प्रॉफिट हम देख लेते हैं। प्रॉफिट 20%। अब मुझे एसपी चाहिए, तो एसपी बराबर आपको पता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू CP। तो 100 प्लस 20 120 बच्चों, और फिर 100 इंटू कितने में? 2. ये CP होगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इसे काटिए 6 बार, ठीक है। ये 6 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, ठीक है। अब हमारा जो बचेगा 6 इंटू 2.5/5, इसको हम इससे काटेंगे तो 0.5 बार कटेगा। तो पता है 6 इंटू 0.5 तो हमारा 3 रुपीज़ हो जाएगा। उसे कितने का सेल करना पड़ेगा? 3 रुपीज़ का। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और अच्छे से आपको समझ आए। तो इन्हीं क्वेश्चन को बार बार देखिए, हर एक वीडियो को अच्छे से देखिए, आप नोट्स बनाइए अच्छे से। जिन बच्चों का पूरा नोट्स होगा, पूरा हम उन्हें कुछ ना कुछ अपनी साइड से प्राइस देंगे। पूरा कंप्लीट नोट्स होगा, एक एक जो मैंने कराया, ठीक है। तो आप सभी लोग नोट्स बनाइए और नोट्स हमें सेंड कर दिए, आपको खुद अच्छा सा प्राइस मिलेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।